नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार 12 साल से बहुत परेशान और उसके साथ साथ उनका चहेता चाटुकार गोदी मीडिया भी बहुत परेशान। मोदी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार को चाहने वाले या कहें उनकी बी टीम भी बहुत परेशान और सत्ता होने के बाद, सारे सुख मिलने के बाद, ताकत मिलने के बाद भी वो परेशान है। उनकी परेशानी की वजह सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में एक ही है, उसका नाम है राहुल गांधी। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार की परेशानी ही राहुल गांधी है और इसीलिए उसके लिए उनका आईटी सेल हो या गोदी मीडिया, दोनों पूछेंगे राहुल गांधी ने पटका क्यों नहीं डाला, राहुल गांधी चंदन क्यों नहीं लगाते, राहुल गांधी मंदिर क्यों नहीं जाते, राहुल गांधी टी शर्ट क्यों पहनते हैं, राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लगती है, राहुल गांधी जो है खाते क्या है, राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं, राहुल गांधी महिलाओं से ऐसे क्यों मिलते हैं, राहुल गांधी मुसलमानों से ऐसे क्यों मिलते हैं, राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं, राहुल गांधी क्या है। अब ये सवाल और इनके जवाब सुनते सुनते कान पक गए। कभी उनको भ्रष्ट बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी कहेंगे उन्होंने ये कर लिया, उनकी मां ने ये कर लिया, उनकी बहन ने ये कर लिया। लेकिन 12 साल के भीतर ना तो किसी जांच रिपोर्ट में, ना ही सारी एजेंसियां लगा दी, सारी कोर्ट लगा दी, सब कुछ लगा दिया, लेकिन कुछ उनके खिलाफ नहीं ला पाए। जब नहीं ला पाएंगे तो फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। तो जब ये कहानियां शुरू होती हैं तो निश्चित रूप से इस पे चर्चा करना बनता है, क्योंकि राहुल गांधी भारत के नेता प्रतिपक्ष है और नरेंद्र मोदी भारत के नेता पक्ष है। यानी दो ही है, एक नेता सदन, एक नेता प्रतिपक्ष, तीसरा कोई नहीं होता है। बावजूद इसके यह स्थिति है कि राहुल गांधी को कैसे अपमानित किया जाए, इसकी सारी साजिशें रची जाती हैं और वो साजिश आपने देख ली गणतंत्र दिवस पे किस तरीके से रची गई। उसके पहले भी आपने देखी थी जब 15 अगस्त पे रची गई थी। तो ये साजिशें लगातार कर रहे हैं। इन्हीं साजिशों के बीच में आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो आज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि गणतंत्र दिवस पर ही राहुल गांधी राष्ट्रपति के जो एट होम कार्यक्रम होता है उसमें जाने के लिए आमंत्रण होता है और वहां गए। चूंकि संवैधानिक पद है तो जाना था। वहां गए मल्लिकार्जुन खड़गे और वो दोनों साथ साथ थे। सबको जो है एक पटके पहनाए गए। भाई ठीक है, पटके पहनाए गए, हमने आदर सहित पहन लिया और उसके बाद में उसको उतार के आदमी रख लेता है या कहीं छोड़ देता है या कुछ करता है। अब उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का में जो जा चुका है, पहले कांग्रेस में ही होता था, राहुल गांधी के लिए वो एक कुत्ते से ज्यादा मायने नहीं रखता था। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी का कहना है कि वो राहुल गांधी के पास मिलने गया तो घंटों बैठा रहा। राहुल गांधी अपने कुत्ते से खेलते रहे लेकिन उससे नहीं मिले। उसका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। तो उस हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने असमिया पटके का अपमान किया है। अरे भाई, जब उसका पूरा वीडियो देखे तो राहुल गांधी पूरे टाइम उसे अपने हाथ में ही पकड़े रहे, कहीं अपमान नहीं हो गया। और कोई कपड़े से इस तरह के अपमान होते भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने तो यह आदर रखा। लेकिन राजनाथ सिंह हो या निर्मला सीतारमण हो या उनके तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों ने तो पटका डाला ही नहीं, उनको नहीं कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने यह कर दिया। अब राहुल गांधी, चलिए हमने मान लिया ये कर दिया, तब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में वो ढूंढे जाते हैं लोग
जो मलाई खाते रहे सालों साल, और अब उनको मलाई मिल नहीं रही है तो बेचारे बड़े परेशान हैं। तो ऐसे ही एक शकील अहमद है जो बिहार से आते थे, एमएलए रहे, एमपी रहे, कांग्रेस से ही रहे। कांग्रेस ने उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक बनाया, और वो शकील अहमद जो पूरा ऐश मारे, वो शकील अहमद एन बिहार चुनाव के वक्त में पार्टी छोड़ते हैं, और अब वो कहते हैं एक पॉडकास्ट में कि राहुल गांधी बड़ा डरपोक व्यक्ति है, राहुल गांधी ऐसा है, राहुल गांधी वैसा है। चलिए भाई, आपकी भी बात हम मान लेते हैं। राहुल गांधी यदि डरपोक है तो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जब कन्याकुमारी से शुरू की तो वहां से लेके वो तमाम उन जंगलों, तमाम सारे उन खतरों, उन इलाकों से होते हुए आए और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक पहुंचे, जहां बीच में तमाम सारे आरएसएस बीजेपी के क्षेत्र आए, दूसरे और तमाम सारे लोगों के क्षेत्र आए जो लोग उनसे नफरत करते हैं। राहुल गांधी डरे नहीं, डटकर चलते रहे अपने साथियों के साथ, अपने कांग्रेसियों के साथ और अपने समर्थकों के साथ, अपनी विचारधारा के लोगों के साथ, और चलते चलते वहां तक पहुंचे। वहां तक पहुंचकर उन्होंने एक ही संदेश दिया, डरो मत, डराओ मत, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। जी, यह संदेश देते हुए राहुल गांधी चले। जो राहुल गांधी यह संदेश दे रहे थे, डरो मत, डराओ मत, उनको वो कहता है डरते हैं। वही राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी मणिपुर जाने की, वो मणिपुर से पहुंचे एक बार, दो बार, और फिर वहीं से उन्होंने यात्रा शुरू की अपनी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और उस यात्रा की शुरुआत करते हुए वो उन सारे क्षेत्रों से आए जो लगे थे राहुल गांधी के खिलाफ। यही हेमंता बिस्वा शर्मा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा था और सब कुछ कर रहा था। बहरहाल राहुल गांधी वहां से चलते हुए जब आए, आगे बढ़ रहे थे, तो जो है झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, वहां की सरकार बदलने की कोशिश होती है, लेकिन राहुल गांधी सरकार बचवा लेते हैं। सरकार बच जाती है, नई सरकार गठित हो जाती है, और फिर राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं जब बिहार की तरफ, तो उसके पहले बिहार में जो उन्हीं के सहयोग से मुख्यमंत्री बने हुए थे नीतीश कुमार, वो एकदम से पाला बदलते हैं, पलटू राम पलटी मारते हैं और भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आज भी हैं। और हालत यह है कि सिर्फ एक साल के भीतर उस बिहार में 2000 से अधिक रेप की घटनाएं हुई हैं, 2000 से अधिक रेप की घटना। इतना जंगल राज भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसके लिए नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं बोलेंगे। फिर उसके पहले वो जैसे जैसे आगे बढ़े, कभी किसी को, हर जगह के एक एक कोई न कोई नेता जो मलाईदार रहे हैं वो ले लेके, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे मुरली देवड़ा का लड़का हो, इसी तरीके से तमाम सारे लोग जो है छोड़ छोड़ के बीजेपी में चले जाएं या बीजेपी के सहयोगी में चले जाएं, इस तरह का काम किया जाता है। बहरहाल राहुल गांधी बगैर डरे, बगैर घबराए, बगैर किसी चिंता के आगे बढ़ते चले जाते हैं, और वो गुजरात होते हुए मुंबई पहुंचकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो है खत्म करते हैं, और वहां पर वो आगाज करते हैं कि इस डरपोक सरकार को, जो नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कायरता से काम करती है, जो इस देश के लोकतंत्र को लूटती है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है और दम के साथ लड़ना है। अब आप बताइए, वो आदमी डरपोक है जो इतने गंभीर संकटों से, जिसकी सुरक्षा कम कर दी गई, सब कुछ कम कर दिया गया, जिसके परिवार के 11 लोगों ने शहादत दी, 2 लोगों ने तो देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री रहते हुए भी शहादत दी,
उस परिवार के, उस राहुल गांधी के लिए कहते हैं, अपने आप में लगता है किससे ज्यादा। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के में ही बसपा से आए थे राशिद अल्वी, वो कहते हैं कि कांग्रेस संवेदनशील नहीं है। किसके प्रति? मुसलमानों के प्रति। और इसी तरीके से जो है तमाम सारे, नसीमुद्दीन इस्तीफा दे देते हैं, हालांकि वो कांग्रेस के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। वो ये कहते हैं मैं जितना लड़ना चाहता था उस ढंग से लड़ नहीं पा रहा हूं। यहां क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? आप तो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में लड़ना है, लड़ जाइए, आप आपके अपने क्षेत्र में लड़िए। तो लड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बनाना कुछ नहीं है, बने बनाए में ही मिल जाए और बैठ करके हम सुख भोगें, बस यह मनसा है। इसी तरह आपने देखा था गुलाम नबी आजाद ने किया था। गुलाम नबी आजाद ने सिर्फ राज्यसभा सीट के लिए कि हमें राज्यसभा सीट मिल जाएगी, हमें जो है कहीं हमारा बंगला बच जाएगा, सुरक्षा बच जाएगी, तो इसके लिए नरेंद्र मोदी के तलवे चाट लिए और उस कांग्रेस पार्टी के पीठ में छुरा भोग कर भाग गए, जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें, जो कि जम्मू कश्मीर से नहीं जीत सकते थे, तो लाके कभी महाराष्ट्र से कभी कहीं से लाके सांसद बनाया, तमाम जगह मलाईदार स्थिति में रखा, प्रभारी रखा, मंत्री रखा, सब कुछ दिया और फिर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी बनाया, उस आदमी ने किया। इसी तरीके से तमाम सारे लोग हमें मिल जाते हैं। जब इस तरह के लोग मिलते हैं तो एक सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के लोग आरोप लगाते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पर कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, और वो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा करके उसे बदनाम करते हैं। वहीं ये तथाकथित मुस्लिम नेता यह कहकर राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करते हैं कि ये तो मुस्लिमों के प्रति संवेदनशील नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस मुस्लिमों के समर्थक है, उनके हकों की समर्थक है या नहीं है? वो हिंदुओं की समर्थक है या नहीं है? वो किसकी समर्थक? शंकराचार्य के साथ अभद्रता की गई, उनके ब्राह्मण बटुकों को मारा गया और तमाम तरह की घटनाएं हुई, संतों को मारा गया, गालियां दी गई। चाहे वृंदावन हो, जहां पर गोसाइयों के परिवार को, उनकी महिलाओं तक को बंद कर दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। इसके पहले आपने देखा काशी में तमाम जो पुरोहित पंडे हैं और उन सब लोगों को मारा जाता है और जाने क्या क्या होता है। और आपने यही चीज अयोध्या में देखी थी। तो मथुरा, काशी, अयोध्या सब जगह यह दिखाई देता है। अब चित्रकूट में भी यही हो रहा है, मंदिर तोड़े गए, चाहे अयोध्या में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे काशी में हो, चाहे चित्रकूट में हो, सब जगह मंदिर तोड़ के सिर्फ एक पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को। और ये तो मैं उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं, उसके अलावा चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी इन्होंने इस तरह से किया। तो ये तो किसी के नहीं, मुसलमानों कहते हैं हमें उनका वोट नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही शेख आ जाते हैं सऊदी के, तो उनके गले पड़ जाते हैं, उन्हें कहते हैं मेरा भाई आ गया। और उधर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए समर्पित रहे बुल्ले शाह के की सांकेतिक मजार जो होती है मसूरी में, उसे तोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से तमाम जगह सांप्रदायिकता फैलाने के काम किए जाते हैं। जब यह सब काम किए जाते हो तो ऐसी स्थिति में अब आप बताइए कि ये किसके हैं? ये तो ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, न संतों के हैं, न ये किसी भी उस मान्यता के हैं, न वेदों को मानते हैं, न कुछ मानते हैं।
तो ये क्या करते हैं, ये अपने हिसाब से रचना करते हैं, अपने हिसाब से परिभाषा गठित करते हैं। इसलिए राहुल गांधी इन्हें खलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि धर्म एक अकाट्य सत्य है, सनातन है, और वो चाहे धर्म हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, वो बेहद अच्छा है। यही बात तो स्वामी विवेकानंद ने कही थी कि मैं उस देश से आया हूं जहां सभी धर्मों को अपने बराबर सम्मानित माना जाता है। तो जो वह भारत है, वह सोच है राहुल गांधी की, वह इन्हें मुसलमानों को, कट्टर मुसलमानों को या उस तरह की परस्ती करने वालों को वो खलता है। और जो कट्टर बन के हिंदू घूमते हैं, सनातनी बनते हैं, उनको वो खलते हैं। तो उनको कट्टर चाहे किसी भी धर्म के हो खलते हैं। अब नरेंद्र मोदी जब ईसाइयों के चर्च में जाते हैं तो वहां बता देते हैं हमारा तो पुराना नाता रिश्ता है, तो उन्हें नहीं कहा जाता है क्योंकि वो ये करते हैं, और दूसरी तरफ वो सामान्य जो ईसाई हैं उनकी हत्याएं करवाते हैं, उनको मरवाते हैं। इसी तरीके से मुसलमानों की हत्याएं करवाते हैं, मरवाते हैं। इसी तरीके से बौद्धों को भी मरवाया गया में, आपने देखिए जाके। और इसी तरीके से उन्होंने जैन के साथ किया, जैन तीर्थकर पर्वत पे पूरा कब्जा करा दिया, उसे पर्यटन बनवा दिया। तो ये तो किसी धर्म के नहीं, सिख धर्म की लूट करने की कोशिश करते हैं। तो किस धर्म के? जो किसी धर्म के नहीं, जो असल में डरपोक है, इतने डरपोक कि बरेली के एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि यूजीसी के नियम जो है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, और सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य का अपमान करके उनका पूरे धर्म का अपमान किया जा रहा है। तो यह कहते हुए जब इस्तीफा दे देते हैं तो उनको पहले फंसाने की कोशिश होती है, बाद में रातों रात उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया। तो सच बोलने से इन्हें इतना डर लगता है। सच बोल दीजिए तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, जबकि दिन रात झूठ बोलने का काम नरेंद्र मोदी भी करते हैं, आदित्यनाथ भी करता है, अजय सिंह बिष्ट। तो अब आप समझ लीजिए, जब इस तरह का हो रहा हो तो राहुल गांधी कैसे पसंद आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी सच के साथ खड़े होते हैं। राहुल गांधी कहते हैं समानता के सिद्धांत से मुसलमानों को भी हक मिलेगा, जैन को भी मिलेगा, बौद्ध को भी मिलेगा, सिख को भी मिलेगा, और ईसाई को भी मिलेगा, पारसी को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। इस आधार पर नहीं मिलेगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या क्या है। जातियां, चूंकि हमारे देश में इसकी प्रथा है, तो उन जातियों को उनका एक समानुपात के मुताबिक हक मिलना चाहिए, इसको लेके वो पैरोकारी करते हैं। वो ना तो किसी अन्याय के पक्ष में है, ना किसी दूसरे पक्षपात के पक्ष में। उनका मानना है कि हर एक का अपना अपना हक है, वो हक मिलना चाहिए। कोई किसी दूसरे के में अतिक्रमण ना करे, किसी का को अपमानित ना करे, और सब अपना अपना लेके आगे बढ़े, खुशहाल बने, तो देश भी खुशहाल बनेगा। वो भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर बात करते हैं, एमएसएमई पर बात करते हैं, वो बात करते हैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर और दूसरी जरूरतों पर, लेकिन ये लोग कभी मंदिर पे, कोई मस्जिद पे। तो इस तरह से करके आज जिन्ना की तरह वाली जो हुआ करती थी मुस्लिम लीग, आज वो ओवैसी की पार्टी बन गई है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो वो गढ़ है उसी तरह है जैसे हिंदू महासभा और आरएसएस हुआ करते थे। वही काम आज ये जहर बोने का कर रहे हैं, एक मुसलमानों में, एक हिंदुओं में, और बांटने का काम चल रहा है। जब बांटने का काम चल रहा हो तो चर्चा करनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष आई, उनके साथ में एक समझौता साइन होता है, और नरेंद्र मोदी कहते हैं मदर ऑफ डील्स। तो जब मदर ऑफ डील्स कहते हैं तो हमें याद आता है 2007 में भी यही समझौते थे, लेकिन उससे देश को कोई लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए 2013 में वो खत्म हुए।
और उसमें क्या है, जो उनकी विदेशी कारें हैं यूरोपियन, वो कारें भारत आएंगी, उनमें जिनमें 110% टैरिफ होता था भारत में, वो आयात शुल्क वो आज 10% हो गया। यानी वो कारें अब भारत में बिकेंगे और जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब कुछ हो रहा है वो ठप कर दिया जाएगा। इसी तरीके से चाइना के साथ, इसी तरीके से और दूसरे। भारत को कहां फायदा होगा? चंद फायदा दे के बड़ा भारी नुकसान करने का काम किया जाएगा और कहेंगे बहुत बड़ा काम कर दिया, मास्टर स्ट्रोक। तो राहुल गांधी को आप चाहे जितनी गाली दीजिए, लेकिन राहुल गांधी सच बताते हैं और सच दिखा देते हैं। वही तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, इसीलिए आपको तकलीफ है जी, इसीलिए आप इस तरह के कर्म करते हैं। जय हिंद।